third class, Wisdom of Science, Part 3, the chapter 12th, Naming Up Above the World. Dear students, you all have listened the poem Twinkle, Twinkle, Little Star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. आपने इस पोएम में पढ़ा है कि अप अब द वर्ल्ड सो हाई, इस संसार में अब जो ऊपर वाला संसार है वो बहुत ऊंचा है और ये एक डायमंड की तरह शाइन करता है। अब वो ऐसा क्यों बोला है? देखिए आकाश में कितने सारे स्टार शाइन करते हैं, सन शाइन करता है, मून शाइन करता है और बहुत सारी इतनी शाइनिंग होती है उसमें, है ना। चलिए लेट अस स्टार्ट टू रीड अबाउट द अप above the world. So yes, relevance of the chapter, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? द यूनिवर्स कम इनटू एक्सिस्टेंस, यूनिवर्स कब से आया है इस संसार में। द सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम की फैमिली क्या होती है। द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून, और चांद के अलग अलग फेसेस कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे, राइट। There are unlimited stars, planets, satellites, etc. in the sky. आकाश में अनगिनत तारे, ग्रह और उपग्रह होते हैं। These are millions and billions of the kilometers away from us. यह हमारे से लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। We may only see some of them from the earth. इनमें से हम कुछ एक को ही पृथ्वी से देख सकते हैं। Let us study more about their features. आओ हम उनकी विशेषताओं के बारे में और अधिक पढ़ते हैं। The sun is very huge ball of a fire and hot gases. सूर्य जो है वो आग का एक बहुत बड़ा गोला है और इसमें बहुत सारी गरम गरम गैसेस हैं। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, यह हमें रोशनी देता है और गर्मी भी देता है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी, और सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इट राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। जो सन है जो आप सुबह सुबह देखते हैं वो मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन से उगता है और शाम के समय वो वेस्ट डायरेक्शन में जाकर सेट्स यानी छिप जाता है। द सन इज अप्रॉक्सीमेटली 109 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। प्यारे बच्चों, सूर्य जो है वो पृथ्वी से 109 टाइम्स बड़ा है, यानी कि हमारी पृथ्वी, अगर हम सूर्य में से पृथ्वी बनाने लगे तो हमारी 109 पृथ्वियाँ बनेंगी, राइट। इतना बड़ा है वो। द अर्थ इज़ अराउंड 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, और हमारी अर्थ जो है वो 150 लाख किलोमीटर की दूरी पर हमारे से है। सन इट इज़ कंसिडर्ड दैट क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, और ये माना जाता है कि जो सन है वो हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक में रहने वाला एक तारा है। द टेम्परेचर on the surface of the sun is approximately 6000 सेंटीग्रेड, और इस सन का जो टेम्परेचर है वो ऐसा माना जाता है कि वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। द फैमिली ऑफ द सन, अब सन की फैमिली भी होती है, उसकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं चले पढ़ते हैं। द सन इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेरी बिग फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सूर्य एक अपनी सन फैमिली का, सोलर सिस्टम की फैमिली को उसका सबसे बड़ा हेड माना जाता है, यानी कि वो प्रधान है अपनी फैमिली का। तो उसकी फैमिली में कौन कौन है चलिए देखें। इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यह सोलर सिस्टम के एकदम बीच में स्थित रहता है। ऑल द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स फिक्स्ड पाथ। इसके 8 ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पाथ पर घूमते रहते हैं। दिस पाथ ऑफ ए प्लैनेट्स इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, और इस रास्ते को जिस पर कि सभी प्लैनेट्स घूमते हैं उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। दीज 8 प्लैनेट्स आर रिस्पेक्टिवली मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो प्लैनेट्स हैं जो इसका चक्कर लगाते रहते हैं, उन 8 प्लैनेट्स के नाम इस प्रकार हैं
ये सूर्य की दूरी के अनुसार ही सभी नाम दिए गए हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। The Earth is third planet with respect to distance from the sun। और सूर्य की दूरी के आधार पर अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पर का प्लेनेट है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओवन लाइट्स। प्लैनेट्स के पास अपनी रोशनी नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑन द सन। वह सूर्य की रोशनी से ही प्रतिबिंबित होकर चमकते हैं। दे डू नॉट ट्विंकल लाइक द स्टार्स। वो सितारों की तरह, जो आकाश में तारे टिम टिम करते हैं, उनकी तरह प्लैनेट्स कभी भी टिम टिम नहीं करते हैं। द मून, आपने मून को भी देखा है। मून हमें किस टाइम दिखाई देता है, डे में या नाइट में? यस, नाइट में दिखाई देता है। द मून इज़ कंसिडर्ड द अर्थ्स एक्सक्लूसिव नेचुरल सैटेलाइट। मून को पृथ्वी का एक प्राकृतिक सैटेलाइट माना गया है। जस्ट एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जिस तरह से कि अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे ही मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। देयर इज़ नो वाटर और एयर ऑन द मून। मून पर ना तो पानी है और ना ही हवा है। इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओवन। इसकी अपनी कोई रोशनी भी नहीं है, लाइट नहीं है इसकी। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। यह भी प्लैनेट्स की तरह सन की लाइट से ही रिफ्लेक्टेड होता है, लेकिन रात को हमें चमकते हुए दिखाई देता है। क्यों चमकते हुए दिखाई देता है? क्योंकि रात को उस समय सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही होती है, राइट। इसके बाद है फेसिस ऑफ द मून। मून के जो कलाएं हैं वो कैसी होती हैं? द मून टेक्स अराउंड 28 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। चंद्रमा अर्थ का चक्कर लगाने के लिए 28 दिन लगाता है। 28 दिन में वो अर्थ का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। इट अल्टर्स इट्स शेप ईच नाइट। और इसकी जो शेप होती है, मून की शेप हर रात बदलती रहती है। द अल्ट्रेशन ऑफ द शेप आर नॉन एज द फेसिस ऑफ द मून। और यही चंद्रमा की जो शेप्स बदलती हैं, इसकी अल्ट्रेशन को ही फेसिस ऑफ द मून कहा जाता है। फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द मून दैट आर लिफ्ट बाय द सन। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल वही हिस्सा दिखाई देता है जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और जो चमकता है। पृथ्वी से हमें पृथ्वी का वही हिस्सा दिखाई देता है। अब आप देख रहे हैं कि मून कहीं पर देखिए यहाँ बीच में बहुत बड़ा बड़ा है, फिर छोटा है, और इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक फिर छोटा फिर बड़ा, और इस तरह से छोटा होता चला जाता है, फिर बड़ा होता होता बड़ा होता चला जाता है। As the moon revolves around the earth, its lighted parts which is towards the earth also changes। जैसा कि मून के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इसका जो रोशनी वाला हिस्सा है, लाइटेड पार्ट होता है, जो कि पृथ्वी की तरफ होता है, वो हमें दिखाई देता है। When the moon is in between the sun and the earth, we do not see it at all। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब हमें मून दिखाई नहीं देता। दिस इज सेड टू बी द न्यू मून और द अमावस्या। सॉरी, तब हम उसे न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। उस दिन हमें रात को चंद्रमा नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इसलिए सूर्य की रोशनी जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ती और चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। इन 2 weeks टाइम वी सी द पूर्णिमा और फुल मून। और इसी तरह से 2 हफ्ते के समय में हमें पूर्णिमा या फुल मून दिखाई देता है। हिंदी में इसे पूर्णिमा कहते हैं और इंग्लिश में से फुल मून कहते हैं। दिस इज़ हाउ द मून कंप्लीट्स इट्स वन साइकिल। और इसी तरह से चंद्रमा जो है वो अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेता है। सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। समटाइम्स द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। बिकॉज ऑफ दिस द लाइट फ्रॉम द सन इज ब्लॉक्ड फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड कॉजेज कंप्लीट डार्कनेस ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द डे टाइम। कभी कभी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है और दिन में ही अंधेरा सा हो जाता है, और इसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण कहते हैं।
इसके बाद है लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। द लूनर एक्लिप्स टेक्स The lunar eclipse takes place when the sun, the earth and the moon come in a straight line on the full moon night. लूनर एक्लिप्स उस दिन लगता है, उस दिन होता है जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रास्ते में, एक लाइन में, एक सीध में आ जाते हैं, और वो भी फुल मून नाइट के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन। फॉलोइंग दिस द अर्थ कास्ट अ शेडो ऑन द मून, और इस तरह से होने से अर्थ के ऊपर चांद की शेडो बन जाती है। दिस इज नॉन एज लूनर एक्लिप्स, इसे चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द अप ऑफ द वर्ल्ड, सो हम ऊपर के जो और हिस्से हैं उनमें क्या क्या दिखाई देता है? स्टार्स। ये तो आपको बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे आकाश में तारे चमक रहे हैं और ये सारी रात टिम टिम करते रहते हैं यानी ट्विंकल करते रहते हैं। द ब्राइट ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर सेड टू बी द स्टार्स। आकाश में जो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें स्टार्स कहा जाता है। स्टार्स आर सेड टू बी द ह्यूज ग्लोइंग बॉल्स ऑफ द फायर। स्टार्स को आग के जलते हुए एक बड़ी गेंद के रूप में जाना जाता है। जिस तरह से कि सन को भी हम स्टार कहते हैं, और हमने अभी पढ़ा था कि वो द सन इज द ह्यूज बॉल ऑफ फायर, है ना, एंड गैसेस। इसी तरह से जितने भी तारे हैं वो सभी भी आग के गोले की तरह होते हैं, और उनके अंदर भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, गर्म गैसेस। द सन इज ऑल्सो ए स्टार। सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। स्टार्स कंसिस्ट ऑफ लाइट ऑफ इट्स ओवन। स्टार्स की अपनी लाइट होती है। दे एमिट लाइट बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली हॉट। वो क्यों लाइट देते हैं? क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं, इसीलिए लाइट देते हैं। देयर आर इननंबरेबल स्टार्स इन द यूनिवर्स दैट वी कैन नॉट काउंट देम एट ऑल। आकाश में अनगिनत तारे होते हैं। इस यूनिवर्स में इतने तारे हैं कि हम उन्हें कभी भी गिन नहीं सकते। अप्रॉक्सीमेटली 7,000 स्टार्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ विदाउट ए टेलीस्कोप। लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि हम पृथ्वी से आकाश में बिना टेलीस्कोप की मदद के 7,000 तारे ही देख पाते हैं। बाकी तारों को हम नहीं देख पाते। इसका क्या कारण है? कि वह पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। द स्टार्स डू नॉट मूव। और एक स्टार्स की सबसे बड़ी बात है कि ये मूवमेंट नहीं करते। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो स्टार्स कभी भी चक्कर नहीं लगाते, वो मूव नहीं करते, एक जगह पे फिक्स रहते हैं। देयर आर सेवरल स्टार्स फ्रॉम बिगर देन द सन इवन। वहाँ हमारे पास हमारी जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े तारे हैं। यहाँ तक कि इतने बड़े तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज वी कैन नॉट सी देम फॉलोइंग द लाइट ऑफ द सन एंड देयर डिस्टेंस। हम उन्हें नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य की रोशनी होती है, इस कारण से, या फिर वो हमसे इतने दूर हैं कि हम उन्हें नहीं देख पाते। सम स्टार्स आर कूल। देखिए सामने पढ़ा था कि जितने भी स्टार्स होते हैं वो फायर की एक बॉल जैसे होते हैं, लेकिन कुछ स्टार्स जो हैं वो ठंडे भी होते हैं। दे में वेरी इन कलर। उनका रंग भी अलग होता है। सम आर ब्लू, रेड, येलो, वाइट और ऑरेंज। उनमें से कुछ नीले, कुछ लाल, कुछ पीले और कुछ सफ़ेद या संतरी होते हैं। द कलर ऑफ द स्टार्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑन इट्स सरफेस। उन तारों का जो रंग है वो उनके टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। कूल स्टार्स आर रेड। जो ठंडे स्टार्स होते हैं वो लाल रंग के दिखाई देते हैं। हॉट स्टार्स आर वाइट और ब्लू। और जो गर्म तारे होते हैं वह सफ़ेद और नीले दिखाई देते हैं। कंसल्टेशंस। अब तारों की भी कंसल्टेशंस होती हैं। ये क्या होता है? सम स्टार्स आर इन स्पेसिफिक पैटर्न इन द स्काई। अब जो तारे सभी जगह होते हैं, लेकिन कुछ तारे जो हैं वो एक विशेष पैटर्न में होते हैं, आकाश में दिखाई देते हैं, वो पैटर्न में बने हुए, जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया गया। ये देखिए एक डिज़ाइन, एक शेप दिखाई दे रही है जैसे, है ना। ये देखिए आगे भी, ये भी स्टार्स की शेप है और ये भी स्टार्स की ही शेप है।
तो इस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स में दिखाई देते हैं। इन दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्सल्टेशन, और जब इस तरह से ग्रुप्स में तारे होते हैं तो उसे कॉन्सल्टेशन कहा जाता है। देयर आर 88 डिफरेंट कॉन्सल्टेशंस। तो हमारे अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार अभी 88 डिफरेंट अलग अलग कॉन्सल्टेशंस होती हैं। कॉन्स्टलेशंस मूव एज अ होल अक्रॉस द स्काई। कॉन्सल्टेशन जो है वो पूरे आकाश में घूमती रहती है, बहुत में फैली रहती है। दे आर नेम्ड एज सप्तऋषि, ओरियन, लियो, स्कॉर्पियन, ग्रेट बियर एक्सेट्रा। और इनके नेम्स भी रख दिए गए हैं। इनके नेम्स हैं सप्तऋषि, ओरियन, लियो, स्कॉर्पियन, ग्रेट बियर एक्सेट्रा। ये तो आपको हमने स्टार्स के नेम और कॉन्सल्टेशंस के नाम बताए। नॉलेज क्या है इसकी? मैक्सिमम स्टार्स आर बोर्न इन पेयर लाइक ट्विंस। ज़्यादातर तारे जो हैं वो जोड़े में पैदा होते हैं। दीज पेयर्स आर बोर्न विद इन अ ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड डस्टर्स। जो ये जोड़े में पैदा होते हैं, ये तारों के जिन तारों को हम डस्टर्स कहते हैं, उनके ग्रुप में से ही पैदा होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपका 12th चैप्टर अप अबव द वर्ल्ड। हमने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि तुम्हें भी अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज भी पढ़ लेते हैं। यस, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई है, लेकिन चलिए आज इसे भी फिनिश करेंगे। द फॉलोइंग इज़ द पाथ ऑफ ए प्लेनेट काल। और जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, दूसरे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोर्स, नो। ऑर्बिट, यस। ट्रैक, नो। इसके बाद है द मून टेक टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। मून जो है वो एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? 15 डेज, नो। 20 डेज, नो। 28 डेज, यस। द फॉलोइंग कॉजेज कंप्लीट डार्कनेस ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द डे टाइम। पृथ्वी पर पूरा दिन अंधेरा कब हो जाता है? सोलर एक्लिप्स में, यस। जब सूर्य में एक्लिप्स लगता है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आती है, तब सोलर एक्लिप्स लगता है। ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कंसल्टेशन, यस। यूनिट, नो। ग्रुपिंग, नो। तो ये तो आपका हुआ ठीक द करेक्ट आंसर्स। नाउ बी क्वेश्चन, राइट T for true and F for false for the following statements. The pair of stars are born within a group of stars known as duster. पेयर ऑफ स्टार्स आर बोर्न, जो तारे हैं वो जोड़े में पैदा होते हैं ग्रुप्स में, जो कि डस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये इसका आंसर आएगा यस। कूल स्टार्स आर ब्लू और वाइट। जो कूल स्टार्स होते हैं ब्लू और वाइट होते हैं, नो। जो रेड होते हैं, कूल स्टार्स जो होते हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। द अर्थ इज ए सेकेंड प्लेनेट एट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसने कहा कि जो अर्थ है वो सूर्य की दूरी के आधार पर सेकेंड नंबर का है, नो, इट इज़ रॉन्ग। अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। नेक्स्ट इज द मून इज द नेचुरल द प्लांट ऑफ अर्थ। नेचुरल प्लेनेट आएगा यहाँ पे, PLANET, प्लेनेट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल प्लेनेट है, यस। द अल्ट्रेशन ऑफ द शेप ऑफ अ मून आर कॉल्ड फेसिस ऑफ मून। जो अल्ट्रेशन है मून की, मतलब कि कभी मून छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं, इस अल्ट्रेशन को फेसिस ऑफ मून के नाम से जाना जाता है, यस। दिस इज द योर चैप्टर 12th. It was learned sorry, it was learned with exercise. I hope you have understand all the exercise and the chapter deeply. Okay, have a nice day.